Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पाहि पाहि महायोगी देवदेव जगत्पते नान्यं च भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षा जनार्दन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 1 और 2। श्लोक संख्या 1 और 2 अभी हम पहला श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर से अभी ज्ञान की बात थोड़ी शुरू हो जाएगी और इसके अंदर हमें थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर भी होगा भगवान का। भगवान अर्जुन को तैयार कर रहे हैं युद्ध के लिए, तो अभी अर्जुन का प्रश्न है और भगवान जवाब देने वाले हैं ये आज के श्लोक में। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य में जाते हैं। अनुवाद बाई एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। फिर से मैं एक बार पढ़ता हूं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो भगवान अर्जुन के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं और क्षेत्रज्ञ की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। ये टेक्निकल श्लोक है, इसके अंदर हमारा ज्ञान का बढ़ावा होगा। ज्ञान बढ़ाने का मतलब इसीलिए है कि तब हम ठीक से भगवान को इस दिशा में जानने के लिए अर्जुन को लेके जा रहा है। अर्जुन का प्रश्न है, भगवान का जवाब है। इस दिशा में भगवान हमको ले जा रहा है, जैसे अर्जुन के साथ, तो हम उस दिशा में जाएंगे भगवान के साथ। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, क्योंकि भगवान का दिया हुआ ज्ञान जो है हमें गुरु के जरिए मिला है और गुरु हमें हमारी बुद्धि के लेवल के आधार पर, स्तर पर हमें समझा रहे हैं इस श्लोक को। तो हम पहले प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था।
जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है और बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देही नोस्मिन यथा देह, जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर अवस्था, किशोर से तरुण अवस्था और तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है। और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तन हो रहा है। शरीरधारी यानी कि आत्मा जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। ये ज्ञाता की शरीर की उपाधियां हैं। ये ज्ञाता की शरीर की उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तु प्रयोग में लाए जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्याय में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्याय में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई। जीवात्मा सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण कष्ट उठा रहा है। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, धनहीन, जिज्ञासु यथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती है। इस प्रकार इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किसी तरह उससे बद्ध संबंध हो जाता है। इसकी व्याख्या की गई है। तो इसके साथ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत।
ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमति गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्त्वाकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। हरे कृष्णा। तो ये फिर से भगवान फिर से अर्जुन को दूसरे अध्याय के जो जीव के बारे में ज्ञान था उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी क्षेत्रज्ञ की ओर लेके जा रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अभी इस अध्याय से आगे 18वें अध्याय तक भगवान अर्जुन को ज्ञान देने वाले हैं और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान भी होगा। अभी प्रकृति पुरुष और चेतना के अंतर्गत प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है और चेतना क्या है, तो इसके अंतर्गत प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं अर्जुन प्रकृति पुरुष क्षेत्रज्ञ ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। प्रकृति और पुरुष, तो इसके अंदर एक बात है कि प्रकृति जो है वो हमारा शरीर है, पंच महाभूत और 3 सूक्ष्म शरीर, इसका जो समन्वय है, जो भौतिक प्रकृति की पैदाश है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, तो ये प्रकृति के साथ इसका तालमेल है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये शरीर क्षेत्र है, प्रकृति का बना हुआ है और क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ यानी कि उसको जानने वाला, यानी कि ये शरीर को जानने वाला। मैं आज 50 साल 60 साल का हो रहा हूं तो मुझे अभी भी मुझे याद है, मेरे स्मरण में याद है कि मैं 5 साल का था तो ऐसा करता था, मैं 10 साल का था तो ऐसे साइकिल पे या बस में घूमता था, चल के जाता था, मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं कॉलेज में जाता था, मेरी शादी हुई थी, ऐसे अनेक प्रसंग। भले मैं 60 साल का शरीर लेकर बैठा हूं लेकिन मुझे आज भी मेरे स्मरण में याद है कि मैं 10 साल में कैसा था, 15 साल में कैसा था, 20-25 साल में क्या क्या कुछ संक्षिप्त में जो बड़ी बड़ी घटनाएं थी वो याद है मुझे। तो वो आत्मा की वजह से याद है। क्यों याद है मुझे? 15 साल का था तब की घटनाएं मुझे 60 साल के बाद कुछ घटनाएं जो मुख्य घटनाएं वो क्यों याद है? क्योंकि आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, शरीर परिवर्तनशील है लेकिन आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। परिवर्तनशील शरीर के द्वारा हमारा बुढ़ापा आता है लेकिन आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, वो आत्मा शाश्वत है, भगवान का अंश है। इसलिए आत्मा कभी, आत्मा के स्मरण में जो है वो भूलेगा नहीं। लेकिन शरीर का ज्ञाता, ये जो 5 साल का शरीर था, 10 साल का शरीर था, उसके ज्ञाता आत्मा है तो आत्मा को याद है। लेकिन शरीर स्वयं अपने आप में ये कुछ जान नहीं सकता। वो क्षेत्र है, वो कर्म क्षेत्र है जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं इस जगत के अंदर। जब इसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा, और ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में। तो अभी ज्ञान की बात होगी और ये 13 से 18 अध्याय के अंतर्गत ज्ञान की बात से शुरुआत हो रहा है और अंत में भगवान ज्ञेय की बात करेंगे और ज्ञेय के बाद भगवान अल्टीमेट अपना उपदेश देंगे। तो ज्ञान और ज्ञेय के बारे में भगवान को पूछा गया है और भगवान ने कहा
कि कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र का मतलब है जिसके द्वारा हम कार्य करेंगे। तो जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र जैसे हम जगन्नाथपुरी को श्री क्षेत्र कहते हैं। श्री क्षेत्र, श्री का मतलब है भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की ऐश्वर्य, भगवान की, और अल्टीमेटली ये द्वारका धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, श्री क्षेत्र, जगन्नाथपुरी को श्री क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र मतलब ये वो एरिया जहां पे भगवान का ऐश्वर्य फैला हुआ है। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र, तो पुरुषोत्तम जहां भगवान पुरुषोत्तम नाम से जाने जाते हैं, तो वो क्षेत्र। तो जहां ये आत्मा इस शरीर से जाना जाता है तो वो शरीर को क्षेत्र कहा है। तो ये आत्मा को, क्योंकि आत्मा कभी किसी ने देखा नहीं है और आत्मा सभी भगवान की अंश है, सभी बराबर है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये मैं हूं, ये बाल गोपाल प्रभु जी है, ये अलग माता जी है, ये प्रभु जी है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये शरीर मिला है, तो वो शरीर क्षेत्र कहलाता है। जैसे पुरुषोत्तम क्षेत्र, वहां भगवान पुरुषोत्तम की महिमा है, और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। जैसे इस शरीर को जानने वाला ये आत्मा, ये आत्मा को ये शरीर का ज्ञान होता है, दूसरे शरीर का ज्ञान नहीं होता है। हाँ, अगर मुझे अंगुली में सुई लग गई है, मुझे अंगुली में चोट लगी है, तो इसका दर्द का अनुभव मुझे होगा, मेरे शरीर के द्वारा को मेरी आत्मा को पता चलेगा कि मुझे चोट लगी है और मुझे दुख रहा है। और दुख रहा है कहाँ पे? मेरे क्षेत्र, मेरे शरीर के अंदर। आत्मा अलिप्त है इससे। हाँ, लेकिन ये शरीर को जो जानने वाला है वो आत्मा है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव का मतलब क्या है? बद्ध जीव का मतलब यह है कि जो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है। बद्ध जीव वो है जो भगवान कृष्ण को भूले हुए हैं। बद्ध जीव वो है जो अहम ममेति में पड़े हुए हैं, जिसको शरीर के अलावा कुछ पता नहीं है। आज मजा कर लो, कल क्या होगा, आज पैसा कमा लो, कल देखा जाएगा। तो उसको अपने कर्म पर, अपनी बुद्धि पर सुषुप्त अहंकार रहता है, तो वो बद्ध जीव कहलाता है। तो बद्ध जीव जो है वो भगवान को समझ नहीं पाता, क्योंकि उसको अपने शरीर के और शरीर के रिश्तों के अलावा कोई ज्ञान नहीं होता। तो यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। वो वहां कर्म करता है और मानता है कि ये कर्म ही मेरा धर्म है, कर्म ही मेरी पूजा है, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कर्म से भी अधिक कुछ और है, वो ज्ञान है। ज्ञान से भी अधिक ध्यान है, स्मरण है, उसके बाद योग है, भगवान के साथ हमारा संबंध है, और उसके बाद भक्ति के साथ हम भगवान को समर्पित होते हैं, अनकंडीशनली समर्पित होते हैं। तो वो भक्ति का क्षेत्र आ जाएगा। तो बद्ध जीव के लिए ये कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव, हम संसार में देखते हैं कि 90% लोग, वो लोग कहते हैं कर्म ही मेरी पूजा है। वो एक तरह से देखे तो पशु जीवन जीव है, क्योंकि जैसे कुत्ते को अपनी शरीर की परवाह है, अपनी शरीर की रक्षा की परवाह करता है। कुत्ता ये नहीं जान सकता कि मैं कहाँ से आया, कहाँ जा रहा हूँ, और कौन मुझे चला रहा है, कौन मुझे पिला रहा है, कौन मेरा निगरानी कर रहा है, कौन मेरे संरक्षण, किसके संरक्षण में मैं चल रहा हूँ, या मेरा किससे नाता है, भगवान से नाता है। मैं कौन हूँ? मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं मेल कुत्ता नहीं हूँ, मैं फीमेल कुत्ता नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये कुत्ता नहीं समझ पाता। तो कुत्ता को ऐसा लगता है कि ये मेरा जुडिरेक्शन है, ये एरिया में मैं रहता हूँ, तो दूसरे कुत्ते को आए, दूसरा कुत्ता उस जगह में आएगा तो भौंक, तुरंत आवाज करेगा। तो कर्मी लोग जो है इस जगत के अंदर, वो कर्म क्षेत्र के अंदर ही अपना कर्म ही पूजा करके मानकर बैठे। वो सोचते हैं कि मेरी कर्म की पूजा, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है,
वो उसको पता नहीं है कि कर्म तो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत उसको क्या कहेंगे, बहुत कम मात्रा में उसका ज्ञान है, बहुत संक्षिप्त मात्रा में उसको ज्ञान है। उसके आगे बढ़ना है तो उसका आगे बढ़ने वाला जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मुझे कौन चला रहा है, मेरा शरीर क्यों बूढ़ा हो रहा है, मैं बूढ़ा होने के बाद कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ से आया था कहाँ जाऊंगा, मेरे साथ सुख क्यों आता है, दुख क्यों आता है, उपाधि क्यों आता है। ये सब की जो इंक्वायरी है, वो कर्म वाला जो व्यक्ति है वो सुबह कमाने जाता है, शाम को कमाता है, कमा के आता है, अच्छा कमाई हो गया, 30 तारीख को वेतन मिल जाता है, या तो व्यापार कर लेता है और वो सोचता है कि मैं अपने आप में बहुत सुखी हूं, मैं बहुत आराम से, हम बलवान हम सुखी, वो उसी के अंदर लिपटा रहता है। उसको सुख किसको कहते हैं पता नहीं है। वो जिस शरीर के सुख में वो पड़ा है, वो शरीर उसके हाथ से, समय के द्वारा उसके हाथ से निगला जा रहा है। वो समय जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो बुढ़ापा की ओर उसको घसीट के लेके जा रहा है। लेकिन वो अज्ञानी व्यक्ति कर्मी कह रहा है कि मैं अपने आप में बहुत सुखी हूं, मैं किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं हूं, और ना कोई मेरा बिगाड़ता है, मैं अपने आप पैसों से अपनी कमाई खाता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है और कुछ करने की, तहकीकात करने की। उसकी दुनिया क्या है, उसका कर्म और उसका जीवन और पर्सनल जीवन। लेकिन उसकी दुनिया बुद्धि के जरिए उसको आगे एक्सप्लोर करना है कि मेरा रिश्ता कहाँ से है, मैं कहाँ से जुड़ा हूं। कोई भी इस जगत के अंदर, कोई भी एक सामान्य ज्ञानी व्यक्ति भी ये समझ सकता है कि एक एरोप्लेन भी चलाने के लिए पायलट होता है, एक बस को चलाने के लिए ड्राइवर होता है, एक को घर को चलाने के लिए घर का एक क्या बोलते हैं कि एक सम्मानीय आदरणीय व्यक्ति होता है, एक मकान बनाने के लिए भी एक इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो वो हर एक चीजों के चलाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति रहता है, कोई ना कोई आत्मा जो भगवान का अंश है वो जुड़ा रहता है, तभी तो वो चल रहा है, अपने आप तो कुछ नहीं हो रहा है। तो वो ऐसी बातों में अगर कोई अपने आप को ढूंढेगा तो मुझे चलाने वाला कौन है, मेरी बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि मुझे चलाने वाली होती तो मैं भूल जाता हूं, तब मुझे कौन चलाता है। मैं सो जाता हूं तो मुझे सांस देने के लिए कौन मदद करता है, मेरी सांस कौन लेने के लिए याद करता है हर क्षण। अरे तो ये तो शरीर तो यंत्र है, यंत्र तो डेड बॉडी है, तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग किया हुआ है। तो ये प्रोग्रामिंग कौन किया है, ये शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कौन करता है, पांव से लेकर मेरे मस्तिष्क तक मेरा ब्लड सर्कुलेशन कौन करता है। तो जो ऐसी तहकीकात करता है तो उसको पता चलेगा कि मुझे चलाने के लिए मुझे वो धरातल मिला है, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, वो धरातल दिया है। तो वो किसने दिया है, कि किसके जरिए मिली, किसके जरिए मुझे अन्न मिल रहा है, किसके जरिए मेरा पेट भर रहा है, किसके जरिए मैं बूढ़ा हो रहा हूं, किसके जरिए मुझे बुद्धि आती है, किसके जरिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने के लिए। तो वो कर्म क्षेत्र से ऊपर की बात है। तो कर्म क्षेत्र जो व्यक्ति है वो बद्ध जीव कहलाता है। यहाँ पे बताया बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। वो सोचता है कि अहम बलवान अहम सुखी, वो सोचता है कि हर एक चीज मेरे लिए हो, मुझे सुख देने के लिए उपलब्ध है। ये पैसा मैंने कमाया है, ये पत्नी मेरे उपभोग के लिए, ये बच्चे का मैं पिता हूं, ये मेरा घर है और मैं यहाँ सुख शांति से रहता हूँ। और ज्यादा पैसा हो गया तो और मैं जमीन का और एक टुकड़ा लेता हूँ, ये जमीन पर मेरा आधिपत्य है, ये प्लॉट मैंने खरीदा है, ये घर मैंने खरीदा, ये गाड़ी मेरी है, सब मेरा 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 है। लेकिन मैं कौन हूं, मेरा हूं, ये शरीर मेरा है। हाँ, हम इंग्लिश में भी बोलते हैं माई नेम इज सो एंड सो, तो माई नेम, लेकिन हु इज माई आई, मैं वो कौन हूं।
तो ये बहुत सबटल सब्जेक्ट है जो हम प्रक्रिया में शरीर के साथ इतने घुल मिल गए हैं कि शरीर को मैं मानने लगे हैं, और वो उसको कहेंगे पशु बुद्धि। क्योंकि कुत्ता भी कहता है कि ये मेरा शरीर है, कोई मेरे पर प्रहार ना करे, आहार निद्रा भय मैथुनम च। तो कुत्ता भी ये तो कर लेता है, लेकिन मनुष्य जीवन इससे अतिरिक्त है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और कोई भी चीज पर हम प्रभुत्व प्राप्त नहीं कर पाते। अभी अभी हमने देखा, 2 दिन कल परसों की बात है, भारत का सबसे बड़ा सेनापति, उनको कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ी सुरक्षा में थे, उनके बॉडीगार्ड थे, उनका हेलीकॉप्टर भी कंप्लीट सुरक्षित था, हर चीज सुरक्षित थी, फिर भी अचानक उनकी मृत्यु हो गई। तो अचानक मृत्यु हो गई, किसके जरिए हो गई? उनके पास सुरक्षित हेलीकॉप्टर खरीदा हुआ था, वो कर्म के जरिए खरीदा, मतलब भारत सरकार का था, उनकी पदवी का था। उन्होंने भारत में सबसे उच्च सेनापति थे, लेकिन फिर भी राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। वजह कुछ भी हो सकती है, एटमॉस्फेयर खराब हो सकता है, हेलीकॉप्टर खराब हो सकता है, किसी का कोई षड्यंत्र हो सकता है, वजह कुछ भी हो, लेकिन हमारा सांस इस शरीर में, इस क्षेत्र के अंदर कब तक हम रहेंगे ये किराए के घर में, ये हमें इसके लिए जागरूक होना चाहिए। तो जो व्यक्ति भगवान के बारे में जानने के इच्छुक है, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में जानना इच्छुक है, वो व्यक्ति इस शरीर से ऊपर उठता है, वो भौतिक प्रकृति से ऊपर उठता है। जो अज्ञानी जन है वो भौतिक प्रकृति पर मेरा कर आधिपत्य जमाता है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं नए, वो 2 साल 3 साल के, तो उसके पास उसका खिलौना है, तो वो तुरंत उसको खिलौना, दूसरा बच्चा आएगा तो बोलेगा ये मेरे खिलौना को मत छू, ये मेरा खिलौना है। तो वो मेरा खिलौना है, वो कर्म की एक पशु बुद्धि है। जन्मना जायते क्षुद्र संस्कारेत भवते द्विज। हम जन्म से क्षुद्र हैं, और क्षुद्र के अंदर हमारा शरीर के ज्ञान के पीछे, हमारे सर्वाइवल के पीछे है। तो हम कुछ भी प्राप्त करते हैं तो हम उसके पर आधिपत्य जमा देते हैं। बच्चा छोटे खिलौनों पर आधिपत्य जमा देता है, और बड़ा होता है तो अपनी कक्षा पर, अपनी स्कूल पर आधिपत्य जमाना चाहता है कि भाई मैं इसमें स्कूल में फर्स्ट आ जाऊं। उसके आगे अतिरिक्त वो नौकरी में जाएगा तो अभी वो जल्दी जल्दी प्रमोशन चाहता है। तो ये सब भौतिक प्रकृति का क्षेत्र है, ये पशु बुद्धि है। चाहे तुम 1 लाख कमा लो, या 10 लाख कमा लो, या 25 लाख कमा लो महीने का, लेकिन ये कर्म क्षेत्र है। और कर्म क्षेत्र भगवान ने गीता में कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, ध्यान योग बताया, भक्ति योग बताया, हठ योग बताया। तो ये सभी योग में सांख्य शास्त्र से लेके भक्ति योग की पूरी यात्रा है। हर एक योग बताने के बावजूद भी भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि कर्म नाम अभिजानाति, ज्ञानवाम अभिजानाति, योगी नाम अभिजानाति, ध्यानवाम अभिजानाति। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने 2 बार दोहराया, भक्त्यामाम अभिजानाति, भक्त्यामाम अभिजानाति। 11वें अध्याय और 18वें अध्याय में भगवान ने 2 बार दोहराया। तो भगवान को जानने के लिए क्या आवश्यकता है? तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वादहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो भगवान के जन्म कर्म दिव्य स्तर से जानता है उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, लेकिन कर्मी तो ये जान नहीं सकता, इसलिए वो बद्ध जीव कहलाता है। आगे, और यह शरीर क्या है? यह कर्म क्षेत्र शरीर है। और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। अभी ये बहुत बड़ी दुर्दशा है हम सबकी। शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है, और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। तो मनुष्य
इसलिए हमारे गुरुजन, आचार्य जन, सभी सीनियर डिवोटी भी कहते हैं, और हम सब गीता के जरिए ये समझ सकते हैं कि हमें पशु बुद्धि से ऊपर उठना है तो इंद्रिय नियमन की आवश्यकता है, क्योंकि इंद्रिय नियमन होगा तो ही हम शरीर के भाव से बाहर निकल पाएंगे। हम, ये शरीर हमारा इंद्रियों से बना हुआ है, और सभी इंद्रियां ये शरीर पर प्रभुत्व जमाना चाहती है, आनंद लेना चाहती है, हम बलवान, हम सुखी करना चाहती है, तो अहम ममेती करती है। तो ये इंद्रिया जो है आनंद की खोज में इधर उधर घूमती है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भाव में, अलग अलग विचारों में घूमती रहती है ये इंद्रिया। लेकिन भगवान कहता है भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम, मैं भोक्ता हूं, मेरी इंद्रिय भोक्ता नहीं है, भगवान भोक्ता है। और मेरी इंद्रिय के लिए क्या कहा गया? ऋषि। और भगवान को क्या कहा गया? ऋषिकेश। तो ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इंद्रियों का उपयोग इंद्रियों के स्वामी के लिए किया जाना चाहिए। हम सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, इस्कॉन के सभी भक्त जानते हैं, लेकिन इंद्रियों का उपयोग इंद्रिय के स्वामी के लिए करना। स्थूल इंद्रिय की बात तो गौण है, प्राथमिक अवस्था है, लेकिन सूक्ष्म इंद्रियों का जो उपयोग है वो कृष्ण को भोक्ता बनाने के लिए, क्योंकि सूक्ष्म इंद्रिया बहुत डेंजर है। वो अहम ममेती करती है, नेम फेम के लिए जाती है, वो अपने विचारों पर अपना प्लान बनाती है और दूसरा शरीर लेकर आती है। तो हमारा सूक्ष्म मन है वो बहुत सेंसिटिव है। तो मन, बुद्धि, अहंकार की जो अंदर जो इंद्रियों को मन के ऊपर अगर कंट्रोल कर लिया इंद्रियों ने, तो हम गुलाम हो जाते हैं, हम बद्ध जीव कहलाएंगे। लेकिन ये इंद्रियों से ऊपर मन उठेगा तो हम गोस्वामी कहलाएंगे। गोस्वामी का मतलब है हम इंद्रियों के स्वामी हो जाएंगे। तो ऋषि के ना ऋषिकेश, हमें हमारी इंद्रिय कृष्ण की सेवा में नवधा भक्ति बताई है, और नवधा भक्ति के अंतर्गत हमारी हर एक इंद्रियों को इंद्रिय के स्वामी की सेवा के अंतर्गत लेके जा सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नवधा भक्ति इसीलिए है कि हमारी हर इंद्रियों का हम कृष्ण की सेवा में जुड़े। तो बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है, और वो इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसीलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र या तो कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अपने आप को शरीर मानता है, शरीर का मतलब है मैं ये शरीर हूं। लेकिन ये कौन जान सकता है? मेरी आत्मा कहेगी कि मैं ये शरीर हूं, मैं सहिष्णु कृष्णदास हूं या शैलेश परीख हूं, ये नाम से मेरा आइडेंटिफिकेशन है। तो वो इसको जानता है, वो क्षेत्रज्ञ है, मेरी आत्मा जान रही है। लेकिन इसके ऊपर क्या है कि प्रकृति और पुरुष के ऊपर क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्र उसके ऊपर ज्ञान और ज्ञेय के बारे में जानना है, जरूरी है। वो हम आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही, देही मतलब आत्मा का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। मैं 5 साल का था, मैं 10 साल का था, 10 साल का मेरा फोटो अगर मैं देखता हूं, या 10 साल का मैंने आईना में मेरे अपने चेहरे को देखा था, तो कभी कभी मुझे अपना पर्टिकुलर हर एक दिन नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैं 5 साल का कैसा बिहेव करता था, 10 साल में कैसा लगता था, 20 साल में कैसा लगने लगा। ये कुछ ना कुछ हमारी स्मृति हमारे ध्यान पे रहती है। वो स्मृति किसके जरिए है? हमारी आत्मा, देही आत्मा के जरिए है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। वो धीर व्यक्ति है वो विचलित नहीं होगा। तो देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं, क्योंकि मैं वही हूं। मैं 5 साल का था तब भी शैलेश परीख के नाम से
कर्म जगत में जाना जाता था, और कर्म जगत के अंदर आज भी मैं शैलेश परीख के नाम से जाना जाता हूँ। लेकिन अभी क्या है कि गुरु की कृपा से, ज्ञेय की कृपा से, ज्ञान की कृपा से मेरा नाम सहिष्णु कृष्णदास हो गया। और मैं अभी क्या ज्ञेय है, मुझे जानने के लिए क्या जानना चाहिए, तो मुझे क्या जानना चाहिए? मुझे भगवान को जानना चाहिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, मुझे भगवान को तत्व से जानना चाहिए। तत्व का मतलब कौन सिखाएगा? आप मुझे तत्व कौन देगा? तो वो गुरु देंगे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम नानिनास तत्वदर्शिनः। जो तत्व को जानने वाला है वो आपको तत्व दिला सकता है। तो जो ज्ञेय और ज्ञान के पीछे जाता है वो पशु स्तर से, मनुष्य योनि से उठकर भगवान की ओर प्रयाण करता है। गुरु हमें भगवान की और टॉर्च लाइट दिखाकर बताता है कि ये अंधेरा, आपका अंधेरा दूर करो, ये टॉर्च लाइट मैंने चालू की है और ये भगवान को देखो। कैसे देखो? ऐसा नहीं कि हम आंखों से देखते हैं। भगवान को देखने का मतलब है हम कानों से भी भगवान को देख सकते हैं, हमारी बुद्धि से, हमारे ज्ञान से, हमारी आंखों से, कर्ण रंध्र से हम भगवान को देख सकते हैं। तो वो कैसे दिखा जाए? कर्ण से कैसे दिखा जाए, आंखों से कैसे दिखा जाए? तो वो गुरु ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान के जरिए हम भगवान को देख सकते हैं, और भगवान को देखेंगे तब हम अपने आप को भी देख पाएंगे। और पहले अपने आप को समझना होगा कि मैं भगवान का अंश हूँ, और फिर मेरा रिश्ता भगवान से है, संबंध ज्ञान, और मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो वो है मेरा अभिधेय। और उसके बाद प्रयोजन है कि मुझे भगवान दिखाई देंगे, भगवान से मेरा रिश्ता, प्रेम का रिश्ता स्थापित हो जाएगा। तो ये प्राथमिक स्तर की बात है यहाँ पे। इसलिए बद्धजीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र की ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्धजीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है, देहिनोस्मिन, जीव शरीर के भीतर है, जीव शरीर के भीतर है। ये कपड़ा के भीतर मेरा शरीर है, हाँ, और शरीर के भीतर मेरी आत्मा है। तो जीव शरीर के भीतर है, और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण अवस्था, जैसे हमने अभी चर्चा किया। और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। जैसे मैं किसी के घर मेहमान गया, मैं किसी के घर विजिट कर रहा हूं, तो किसी के घर में मैंने विजिट किया तो मुझे पता है कि वो घर मेरा नहीं है, वो घर जिसके घर में विजिट किया उसका है। तो हमें ये जानना चाहिए कि इस शरीर के अंदर बैठे हैं तो ये शरीर मेरा घर नहीं है, मैं अंदर बैठा हूं। ये शरीर किसके द्वारा दिया गया है? प्रकृति के द्वारा। और प्रकृति किसके द्वारा चल रही है? भगवान की निगरानी में, भगवान की अध्यक्षता में। मैया अध्यक्ष न प्रकृति सुयते सचराचरम, ये प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में चल रही है। तो मैं ये शरीर मेरा है, शरीर कहता हूं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाता है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, शारीरिक उपाधियां। लेकिन अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में शरद गोस्वामी हमें क्या बताते हैं? सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम, ये मेरी शारीरिक उपाधि है। मैं पिता हूं, मैं शैलेश हूं, मैं मनुष्य हूं, ये मेरी शारीरिक उपाधि है। और मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं,
ये मेरी शारीरिक उपाधि है। मैं पिता हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, जो भी है, ये मेरी शारीरिक उपाधि है। और षड गोस्वामी हमें भक्ति रसामृत में सिखाते हैं, सर्वोपाधिर विनिर मुक्तम, सभी उपाधियों से मुक्त हो जाओ पहले। तो कैसे? आप सुसाइड करने की बात नहीं है, युक्त वैराग्य की बात है। सर्वोपाधिर विनिर मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, यहां से निर्मल होना है। कैसे? हमें शारीरिक स्तर से ऊपर उठना है। तो हमें शारीरिक स्तर से ऊपर उठना है, तो हम भौतिक उपाधियों को गौण मानेंगे। भौतिक उपाधि से हमारा एक उपयोग कर रहे हैं, जैसे कार का उपयोग करते हैं, कहाँ? हमें जहां जाना है वहां पहुंचने के लिए। वैसे हम शरीर का उपयोग करना है, कहाँ? तो हमें गोलोक वृंदावन धाम जाना है, उसके लिए हम शरीर का उपयोग करना है। तो ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधि है, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। ऑफ कोर्स ड्राइवर और कार दोनों भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तु प्रयोग में लाए, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। हाँ, मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है, क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ये क्षेत्रज्ञ, शरीर को जानने वाला, अर्थात वह कर्म क्षेत्र क्या ज्ञाता है, कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है। यानी कि आत्मा की बात हो रही है। और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है, जिसके द्वारा मैं कार्य करूंगा। अभी हम लोग धाम में जाते हैं, क्षेत्र की बात आई तो मैं फिर से आपको पुरुषोत्तम क्षेत्र लेकर चलता हूं। तो पुरुषोत्तम धाम में जाता है, क्यों जाते हैं? जैसे इस शरीर में आया है हम, तो इस शरीर से आत्मा का कल्याण के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करना है। तो वैसे हम धाम में जाते हैं। धाम एक क्षेत्र है जहां भगवान की लीला स्थली है, भगवान का प्राकट्य है, भगवान का वहां विराजमान है। तो जैसे पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाते हैं तो वहां भगवान पुरुषोत्तम को जानना है। हम वृंदावन जाते हैं तो भगवान की लीला स्थली है, तो वहां भगवान श्री कृष्ण को जानना है, जगन्नाथ जी को जानना है, तो वो पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वैसे ये शरीर में ये आत्मा है, तो ये शरीर को ये क्षेत्र से ऊपर उठकर क्या जानना है? आत्म साक्षात्कार, मेरा असली कार्य क्या है उसको जानना है, अल्टीमेट अचीवमेंट। मैं शरीर धारण कर रखा है, क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हाँ, तो ये साक्षात कर्म क्षेत्र है, प्रभुपाद जी कहते हैं। अभी प्रभुपाद जी सारांश दे रहे हैं पहले 6 अध्याय के बारे में, कि भगवत गीता के प्रथम 6 अध्याय में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में वो भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। जिस स्थिति में वो भगवान को समझ सकता है, इसलिए भगवान ने आगे शुरुआत में अलग कर्म क्षेत्र, ज्ञान, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, हठ योग, सांख्य योग, ये सभी में बताया कि जीव कौन है, जीव को भगवान को कैसे समझ सकता है, कैसे शरीर का उपयोग किया जाना चाहिए, कैसे बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए, ये सब पहले 6 अध्याय में बताया है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। बीच के 6 अध्याय में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। 7 अध्याय से 12 अध्याय तक भक्ति योग कहलाता है, और 7 अध्याय से 12 अध्याय के अंतर्गत हमें क्या क्या बताया गया? जीवात्मा का भगवान के साथ संबंध कैसे स्थापित हो। तो पहले अपने आप में भगवान है, और भगवान कहाँ कहाँ विराजमान है, सभी जगह भगवान विराजमान है, कण कण में भगवान मौजूद है। तो हर एक सृष्टि के कण कण में भगवान मौजूद होने से भगवान विष्णु के रूप में फैले हुए, तो उनको कैसे परमात्मा के रूप में जाना जाए, कैसे परमात्मा की अनुभूति हो, परमात्मा कैसे अर्च विग्रह में स्थापित होते हैं और कैसे भक्त के साथ बात करते हैं। तो परमात्मा हर एक कण में, हर एक सृष्टि के कण कण में भगवान मौजूद है। पत्तों पत्तों पर, झाड़ के हर एक पत्तों पर भगवान की शक्ति और भगवान के उपलब्धि मौजूद है। तो कैसे उसको देखा जाए, तो इसके बारे में बताया गया। इसलिए भगवान ने विभूति योग कहा था। विभूति योग के अंदर हम भगवान ने कहा कि ये सूर्य कौन है, चंद्र कौन है, ये पर्वत कौन है,
ये जलाशय क्या है, जल कौन है, जल में मैं कहाँ हूँ, जल का स्वाद मैं हूँ। ये हर एक जगह में भगवान ने अपने आप को आइडेंटिफाई करके हमें एग्जाम्पल दिए विभूति योग के अंतर्गत। तो अपनी अभी आगे बताते हैं कि एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्याय में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीव की अधीन अवस्था क्या अवस्था है कि भगवान सर्वस्व है, भगवान के बराबर या भगवान के ऊपर कोई नहीं है, भगवान के ऊपर कोई नहीं है, ये भगवान ने 9वें अध्याय में बताया। तो ये बात प्रभुपाद जी यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं कि इन अध्याय में भगवान की श्रेष्ठता मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा। भगवान की श्रेष्ठता के बारे में बताया। जीव की अधीन अवस्था, जीव की अधीन अवस्था को हम समझेंगे तो मेरा शरीर पर भी आधिपत्य नहीं है, मैं शरीर को बूढ़ा होने से नहीं बचा पा रहा हूं, मैं शरीर के अंदर कष्ट आ रहा है, दुखी विचार आ रहा है, उसको मैं अपने शरीर को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, मैं बद्ध अवस्था में हूं। तो शरीर किसके अधीन है? तो प्रकृति के अधीन है। तो प्रकृति हमारा आयुष्य कैसे हर लेकर जाती है? तो श्रीमद् भागवत में बताया गया कि आयुर्हरति वैपुंसा, सुबह सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है। तो हम कुछ भी कर ले, भीष्म स्तुति में भगवान भीष्म देव जी ने भी कहा है भीष्म स्तुति में कि हमारी आयु सूर्य के द्वारा हर ली गई है। चाहे अगर अभी 9 बज गया है तो ये 8 से लेकर 9 बजे तक मुझे इसका उपयोग कैसे करना था? ये शरीर का उपयोग सिनेमा देखने करना था, भगवत गीता क्लास सुनने करना था, मुझे संसारी लोगों को मिलने के लिए करना था, अपने पेट भरने के लिए करना था, जो भी करना है मुझे स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग मैं कर रहा हूं कि मैं इस समय का उपलब्धि भगवान की सेवा या भगवान की महिमा या भगवान की प्राप्ति के लिए करना है, भगवान को प्रेम और भगवान की अनुभूति के लिए मुझे करना है। तो इस समय मुझे दिया है, तो समय मेरे लिए एक करेंसी है, ये समय मेरे लिए एक करेंसी है। और करेंसी से मुझे क्या खरीदना है? भगवान कहते हैं मैं काल हूं, भगवान को खरीदना है। कैसे खरीदेंगे हम? समय का उपयोग भगवान के लिए करना है। हम क्या करते हैं बद्ध अवस्था में? शरीर का उपयोग इंद्रियों के लिए करते हैं, शरीर का उपयोग इंद्रियों के स्वामी के लिए करना है। बस ये समझना है हमें। अपनी विस्मृति के कारण, हाँ, जीवात्मा सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही है। अगर 8 बजे क्लास शुरू हुआ था, मैं कितना भी करूं, लेकिन अभी 8 नहीं 9 बज गया, तो 9 बज गया तो ये घड़ी मेरे कंट्रोल में काम नहीं कर रही है। हाँ, अगर मैं घड़ी से सेल निकाल दूं तो अभी वक्त तो चलता ही रहेगा। हाँ, मैं घड़ी को अपना घड़ी का सेल निकाल के उसके ऊपर आधिपत्य नहीं कर सकता। तो जैसे घड़ी पर मेरा आधिपत्य नहीं है, वैसे इस सृष्टि के कोई भी कण पर, यहां तक कि मेरे शरीर पर भी मेरा आधिपत्य नहीं है। ये शरीर का कोई चलाने वाला कोई है। इसलिए गीता में भगवान ने कह दिया कि हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समझ। ये बहुत जानना जरूरी है संबंध के लिए। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाशित मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती है। जैसे भगवान ने कहा 4 प्रकार के भक्त मेरे होते हैं, आर्थो अर्थाति, जिज्ञासु, ज्ञानी च, भरत और शुभ। तो ऐसे चार तरह के भक्त हैं, तो वो भगवान के पास क्रमशः पहुंचते हैं। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है, किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर का उद्धार करते हैं। किस प्रकार कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और भक्ति के द्वारा जीव का उद्धार। जो कर्मी है
उसका उद्धार तो हो रहा है, लेकिन क्रमशः अनेक जन्म संसिद्धि। ज्ञानी है, अगर वो ज्ञान समर्पित नहीं है तो ज्ञान के अहंकार में वो चला जाता है, तो ब्रह्म ज्योति के आगे नहीं जान पाता। अगर वो भक्ति में है तो उसके पास कर्म से ऊपर उठा हुआ है, ज्ञान की अभिलाषा समर्पित की हुई है भगवान के चरणों में, तो भगवान की कृपा पर वो चल रहा है। तो घड़ी का कांटा जैसे हर क्षण बहता है, घूमता रहता है, वैसे वो हर क्षण वो व्यक्ति, वो जीव जानता है कि भगवान ही मेरा नियंता है और भगवान ही मुझे चलाता है। भगवान की कृपा के द्वारा मेरा साथ चल रहा है, भगवान की कृपा के द्वारा मुझे कुछ याद आता है, भगवान की कृपा के द्वारा मैं कुछ भूल जाता हूँ, भगवान की कृपा के द्वारा मैं बूढ़ा होता हूँ, और भगवान की कृपा के द्वारा मेरी मृत्यु आती है। मृत्यु भगवान की कृपा है। मृत्यु दुखद घटना हम मानते हैं क्योंकि हम शरीर को अल्टीमेट मानते हैं, लेकिन अल्टीमेट क्या है? भगवान की कृपा अल्टीमेट है, क्योंकि मृत्यु के अंतर्गत भी हमें भगवान की कृपा को देखना है। कैसे? कि भगवान हमारा बूढ़ा शरीर छुड़ा के, अगर हमने कर्मी बने रहे तो हमें फिर से आगे उन्नति देकर उन्नत शरीर देंगे। अगर हम ये शरीर का सदुपयोग कर लिया तो भगवत धाम जाएंगे। तो शरीर का उपयोग करने के बाद हमें इस शरीर का डेस्टिनी पहुंच गया तो भले शरीर खराब हो जाए, लेकिन हम चल के भी, जैसे रास्ते में कार खराब हो गई तो हम चल के नजदीक पे जहां पे ट्रांसपोर्ट मिलती है वहां तक चले जाते हैं। तो वैसे इस शरीर छोड़ने के बाद अगर मुझे भगवान के पहुंचने तक मेरी यात्रा खत्म नहीं हुई तो मुझे और ट्रांसपोर्ट ढूंढना पड़ेगा, दूसरा शरीर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने इस शरीर से अपनी डेस्टिनी पहुंच चला गया, डेस्टिनी कैसे चला जाऊंगा? जैसे मैं पुरानी कार लेकर यात्रा करने निकला तो पुरानी यात्रा शरीर रास्ते में धोखा दे सकती है, लेकिन ये कार जो है मेरी बचपन से नई कार खरीदी है और मनुष्य जीवन ही मेरा कार है, तो मैं नई कार होने के नाते मैं भगवान धाम तक पहुंच जाऊंगा। कहने का मतलब ये शरीर का उपयोग घड़ी के समय के हर सेकंड के साथ भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए उपयोग करना चाहिए। जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबंध हो जाता है इसकी व्याख्या की गई। कैसे हम शरीर में प्रवेश हुए, हमारे कर्म कैसे हमने शरीर मिला, इसकी व्याख्या आगे के श्लोक में की गई है, जो तीसरे श्लोक में अगले हफ्ते देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो हम देख सकते हैं, नहीं तो समय हो चुका है, हम यहाँ पे क्लास समाप्त करने जा रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न है? दंडवत प्रणाम। मेरा एक छोटा सा सवाल है जी। हम लोग जो धाम यात्रा करता है जी, इसमें 2 पॉइंट मेरा दिमाग में आया जी। एक है कि शरीर का इंद्रिय तृप्ति के लिए जा रहा कि आत्मा साक्षात्कार के लिए जा रहा, ये कौन सा होता है? हाँ, अच्छा, तो जब हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागा है, हम भक्तों के संरक्षण में जा रहे, तो हमारा अधिष्ठाता भगवान है, हम भगवान की अपनी यात्रा में जा रहे हैं। अगर भगवान को जानने की हमारे अंदर एकदम उत्सुकता है तो हम भक्ति के लिए, भगवान के लिए जानते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र बोले तो पुरुषोत्तम के लिए जानने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति चलो आज देखेंगे, यात्रा कर लेंगे, कुछ पुण्य कमा लेंगे, गंगा स्नान करके पाप धो लेंगे, तो वो सकाम कर्मी है। तो वो व्यक्ति के लिए यात्रा एक सकाम कर्म है, वो यात्रा का उद्देश्य नहीं जानता है। वो क्षेत्र का, वो अपने शरीर का क्षेत्र का उपयोग गलत तरह, मतलब निम्न अवस्था में कर रहा है, उच्चतर अवस्था में नहीं कर रहा है। जैसे कि जो लोग पहली बार वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, तो बोलेंगे अरे यहाँ तो ये तो भगवान की लीला स्थली थी, लेकिन आजकल तो कितना गंदा है, यहाँ के लोग गाली बोलते, यहाँ के लोग झूठे, यहाँ कितनी गंदगी है, यहाँ रोड में कूड़ा कचरा है। उनको सब नेगेटिविटी और कूड़ा कचरा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि के अंदर कूड़ा कचरा भरा हुआ है। हाँ, जो व्यक्ति अंदर से शुद्ध है उसको ऐसा लगेगा जैसे वो
वो ट्रेन से उतरेगा, दंडवत प्रणाम करेगा भूमि को, मथुरा भूमि को, ब्रज भूमि को दंडवत प्रणाम करेगा कि ये भूमि में भगवान नंगे पांव घूमे थे और भगवान की कृपा ने मुझे इस भूमि में बुलाया है। वो प्रेम वश अभिभूत हो जाएगा कि ये भगवान ने कितनी बड़ी कृपा है कि भगवान अपनी लीला स्थली में मुझे प्रविष्ट किया है। तो एक सूक्ष्म स्तर से देख रहा है, दूसरा स्थूल स्तर से देख रहा है। स्थूल स्तर से देखने में हमारे अंदर कई कमियां और निम्न स्तर रहेगा, लेकिन सूक्ष्म स्तर पे देखेंगे तो हमारा उद्देश्य यात्रा धाम जाने का भगवान की प्रसन्नता, भगवान को प्रेम करना है। यात्रा जाने का मतलब ये नहीं कि हम पुण्य कमा ले या नई यात्रा की चीज धाम को देख ले। एक देखने जाता है वो भी सकाम कर्म है, हमें भगवान को देखना है। या हम माथा टेकने नहीं जाता है, सिर्फ माथा टेकना एक कर्म योगी है, लेकिन उसके प्रति भगवान ने मुझे ये एक तुच्छ आत्मा को भगवान ने अपनी लीला स्थली में प्रवेश किया है, मैं उसको नहीं देख सकता तो उसके लिए मुझे रुदन आना चाहिए। मैं भगवान को क्यों नहीं देख, मुझे शुद्ध भक्त का संग क्यों नहीं मिल रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी धाम यात्रा जो है वो है कि जो शुद्ध भक्तों का संग मिले, शुद्ध भक्तों से सुने, भागवत का क्लास सुने, क्लास सुनकर वो भक्त के जरिए, भक्त की पवित्रता के जरिए हम भगवान की लीला स्थली में प्रवेश करेंगे। लेकिन वो प्रवेश कैसे होगा? कर्णों से। कैसे? भागवत स्थान पर भागवत से सुनकर, मतलब बुक भागवत और पर्सन भागवत, उससे सुनकर हम भगवान की लीला स्थली में कानों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा प्रविष्ट होंगे। वो सूक्ष्म स्तर है। लेकिन हम स्थूल स्तर पर जाकर सभी जगह दौड़ेंगे, सभी का दर्शन करेंगे, तो ये एक स्थूल धाम यात्रा है। एक सूक्ष्म धाम यात्रा है कि यहाँ पे मेरे गुरु हैं, प्रभुपाद जी विराजमान है, प्रभुपाद जी की समाधि विराजमान है, प्रभुपाद जी का कमरा विराजमान है, प्रभुपाद जी का स्थापना किया हुआ अर्च विग्रह विराजमान है, प्रभुपाद जी के शिष्यगण विराजमान है, प्रभुपाद जी के शिष्यगण विराजमान है। यहाँ पूरे भक्तों का संग ऐसा है, यहाँ 16 माला हो रही है। तो जो व्यक्ति इस्कॉन वृंदावन जाएगा तो वृंदावन, या तो इस्कॉन मायापुर जाएगा तो मायापुर, तो वहां भक्तों के संग या आचार्यों के संग से विमुख होना नहीं चाहेगा। उसको सही धाम यात्रा कहते हैं। धाम यात्रा का मतलब सिर्फ गंगा स्नान या यमुना स्नान नहीं है। धाम यात्रा का मतलब है कि भक्तों से धाम के बारे में, लीला स्थलियों के बारे में, भगवान के बारे में सुनकर अपने आप को एक्सप्लोर करना। हम कितना समझ पाएंगे, तो भागवत कथा होती है, हम कितना समझ पाएंगे, हमारे अंदर जितनी शुद्धता इकट्ठी करके लेकर गए होंगे उतनी मात्रा में हम वक्ता को समझ पाएंगे। तो हमारी शुद्धता, हम साल भर चैंटिंग करें, एकाग्रता से चैंटिंग करें, हमारी शुद्धता ज्यादा होगी तो हमारा घड़ा में ज्यादा कृष्ण प्रेम जमा होगा। अगर हमारी कृष्ण प्रेम, हमारी शुद्धता कम है तो हमारे घड़े में कृष्ण प्रेम को समझना कठिन होगा या दुर्लभ होगा। तो धाम यात्रा का मतलब है कि हम भगवान को जानना है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म और कर्म भगवान के दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्व, जो इसको तत्व से जानना चाहता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन, वो ये शरीर छोड़ने से बाद वापस नहीं आएगा। और तत्व से कौन, तत्व तक हमें कौन लेकर जाएगा? हमारा गुरु लेकर जाएगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु की सेवा करके, उनके वाणी की, वपु की सेवा करके। उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम, वो ज्ञान का उपदेश करेंगे। कौन से? जो अभी भगवान 13वें अध्याय से आखिर तक लेकर जाने वाले हैं। तो उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम, तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य के जरिए वो ज्ञान में हम प्रविष्ट होंगे। हम अपने स्थूल रूप में ये ज्ञान नहीं समझ पाएंगे, लेकिन सूक्ष्म रूप में इसको एनालिसिस कर पाएंगे। तो उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिनाम, जिन्होंने, गुरु ने ऐसे ज्ञान का, तत्व का दर्शन किया है, वो व्यक्ति हमें वो तत्व का दर्शन करा सकता है। जैसे कोई हम यात्रा में जाता है तो गाइड को लेकर जाता है। गाइड को क्यों लेकर जाता है? क्योंकि गाइड वहां का जानकार है।
वैसे एक गुरु, जो गुरु शिष्य परंपरा से कृष्ण से चली आ रही परंपरा में गुरु है, वो अपने परंपरा के माध्यम के आधार पर उसको भगवान का धाम का रास्ता का पता है। भगवान को धाम, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ जानते हैं गुरु। और वो गुरु हमें उसी तरह उपदेश देते हैं और वो तत्व से हम जा सकते हैं। तो हम पुरुषोत्तम, कभी कभी हम धाम में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, कोई गलत बात नहीं है, प्रेम है भगवान का, लेकिन हमारा उद्देश्य भागवत संग होना चाहिए। भागवत संग का मतलब है जो पर्सन भागवत है, जो डिवोटी भागवत है, उससे हमें ओरिजिनल भागवत कथा या भगवान की महिमा सुनना चाहिए। वो एक्चुअल धाम यात्रा है, ऐसा प्रभुपाद जी ने समझाया है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, वेरी गुड। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। नाइसली एक्सप्लेन। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। किसी का कोई और प्रश्न है? मैं एक प्रश्न थोड़ा डाउट क्लियर करना है। हाँ प्रभु जी। हाँ पूछिए पूछिए। हाँ प्रभु जी, श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जो जानने वाला वो क्षेत्रज कहलाता है। क्षेत्रज्ञ, हाँ। क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रभु ये लिखा है तात्पर्य में, और इसके कुछ पैराग्राफ के लास्ट में लिखा है, जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज कहलाता है। हाँ, शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, उसको अपने शरीर के बारे में ज्ञान है। वहाँ पे बताया, यहाँ पे पहले बताया कि जो शरीर के बारे में जानता है वो क्षेत्रज्ञ। हाँ, शरीर धारण मतलब शरीर, जो सिर्फ शरीर को जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है, वो सिर्फ शरीर को जानने वाला। हाँ, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र शरीर है, क्षेत्रज्ञ आत्मा है, और ये आत्मा सिर्फ मेरे शरीर की परवाह करता है और दूसरी परवाह नहीं करता। हाँ, वो गुरु की परवाह नहीं करता, वो भक्ति की परवाह नहीं करता, ज्ञान की, ज्ञान की परवाह नहीं करता, वो पशु जीवन जीता है, तो वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हाँ, तो वो उसको और जैसे मेरी उंगली में चोट आई तो इसका दर्द सिर्फ मुझे है, मेरे शरीर को है, लेकिन मुझे आपको ज्ञान हो सकता है कि मुझे चोट लगी है, लेकिन मेरा दर्द आपको नहीं होगा, मेरा दर्द का अनुभव आपको नहीं होगा। तो मेरा आत्मा सिर्फ मेरे शरीर का ज्ञाता है, मेरे आपके शरीर का ज्ञाता नहीं बन सकता, आप मेरे शरीर के ज्ञाता नहीं बन सकते। वो कौन बनता है? वो परमात्मा है, जो तुम्हारे शरीर का भी ज्ञाता है, मेरे शरीर का भी ज्ञाता है। इज दैट क्लियर? हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो मैं मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को समर्पित करता हूं। और इस क्लास के समझाने में कोई भी त्रुटि या क्षति रह गई है तो मेरी अपनी कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, भगवद गीता सत्संग क्लास की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।